चलिए आज हमारा इस ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट लेक्चर होगा। होप सो कि अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, वरना एक और लेक्चर होगा। एक्सरसाइज 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 4 है। देखिए क्या है, 1 + sec a बाई sec a किसके बराबर दिखाना है? साइन स्क्वायर a बाई 1 - cos a। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां दोनों साइड सॉल्व करने होते हैं, तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है जहां हमें दोनों साइड सॉल्व करने होंगे। ठीक है, चलिए ये क्या है? सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो इसको हम लिखेंगे 1 + 1/cos a, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, अगर सेक यहाँ 1/cos है तो यहाँ भी क्या होगा? 1/cos a ही होगा। यहां से क्या है? साइन स्क्वायर a। तो आइडेंटिटी फर्स्ट से मैं इसकी वैल्यू लूंगा। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना है? 1। तो साइन स्क्वायर इधर ही, इस प्लस कॉस स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, क्या बनेगा? माइनस। तो मैं साइन स्क्वायर a के बदले 1 - कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूं, और नीचे क्या है इसके? 1 - cos a। जरा अगर मैं इस 1 को स्क्वायर करूं, फर्क पड़ेगा? नहीं। चलिए, इस 1 का डिनोमिनेटर है cos, इसका कुछ नहीं, तो पहले इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा cos a प्लस cos a × 1 cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a। ठीक है, अब जो ये बड़ा डिवाइड है इसको मैं चेंज करूंगा इनटू में, तब ये रेसिप्रोकल होगा। मैंने सिखाया है, cos a ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, हो गया ये। ठीक है, अब जरा यहां देखो, a² - b², फॉर्मूला किसके बराबर होती है? a + b × a - b। a + b × a - b किसको? a² - b²। कहाँ यूज करेंगे? यहां पर। वो क्या बनेगा? a + b × a - b, और इसके नीचे डिवाइडेड बाय है 1 - cos a। अब देखो ये इंटू में है तो ये कैंसिल होगा, 1 - cos a 1 - cos a कैंसिल, यहाँ cos a और cos a कैंसिल। ये क्या है? cos a + 1। क्या मैं इसको 1 + cos a लिख सकता हूँ? जी सर। ये क्या है? 1 + cos a। क्या आपका LHS RHS के बराबर आया? बिल्कुल। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब है पार्ट नंबर 5, बहुत ही ध्यान से देखिए। ये है सवाल, cos a - sin a + 1/cos a + sin a - 1 किसके बराबर दिखाना है? cosec a + cot a। चलिए ये यूज करनी है फॉर्मूला, cosec स्क्वायर a = 1 + cot स्क्वायर a। अब मैंने यहाँ एक और बना ली, प्लस को इधर शिफ्ट किया, तो cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a 1। तो अगर कहीं ये आ गया तो हम उसके बदले 1 लिख सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ कोसेक है, यहाँ कॉट है, लेकिन यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ ना कोसेक दिख रहा है ना ही कॉट दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो कोसेक बनाना है, कॉट बनाना है। अगर मैं कॉस को डिवाइड करूं साइन से, वो बनेगा कॉट। अगर मैं 1 को डिवाइड करूं साइन से, वो बनेगा कोसेक। जब इन दोनों को डिवाइड करने पे ये दो बनेंगे, तो कुछ हद तक ये वाला इसकी तरह दिखेगा। तो क्या हम सिर्फ इन दो को ही करेंगे? जी नहीं, हम हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे साइन ए से। चलिए करते हैं, cos a बाई साइन ए, हर एक टर्म को, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1/sin a होल डिवाइडेड बाई, यहां भी, हाँ हर जगह हर एक टर्म में LHS में cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1/sin a। देखो साइन ए कटेगा, साइन ए कटेगा। अभी मैंने बोला cos बाई साइन किसके बराबर आएगा? कॉट के बराबर, माइनस यहां कुछ रहेगा 1/sin किसके बराबर? कोसेक ए के बराबर।
डिवाइडेड बाय, अगर ऊपर वाला कॉट बनेगा ये भी तो कॉट ही बनेगा, बिल्कुल। यहां 1 रहेगा, ये भी तो कोसेक ही बनेगा, बिल्कुल। अब जरा ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान दो। पहले मैं लिखूंगा कोसेक ए, पहले मैं लिखूंगा कोसेक ए, बाद में लिखूंगा कॉट ए, ठीक है। सर ये क्यों लिखा? क्योंकि यहां देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहां देखो कोसेक ए माइनस कॉट ए, पहले कोसेक फिर कॉट, पहले कोसेक फिर कॉट, इसलिए मैंने पहले कोसेक फिर कॉट लिया। इसका ब्रैकेट क्लोज, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये जब लिखा बचा क्या? -1, उसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। यहां भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहां माइनस कोसेक है तो फिलहाल वो ऑड लगेगा, तो रहने दो ऐसे ही, जैसे है वैसे ही रहने दो। अब जरा आप यहां नजर मारो, ये क्या है? 1, किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं इस 1 के बदले ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखूंगा, क्योंकि सवाल में ही कह रहा है मुझे यूज करो, तो हमने इसको यूज किया। अब कैसे यूज किया इसको पता नहीं चला। क्वेश्चन ने कहा था ये यूज करो, हमने ये यूज किया, ये भी तो वही से निकला ना। हाँ चलिए बेटा, तो ब्रैकेट फिर से, ये क्या था? 1, तो 1 के बदले क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि यहां हमने देखा, और होल डिवाइड जो है वो वैसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब जरा आप याद करो फार्मूला, पिछले वाले पार्ट में भी हमने यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो गई होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए बेटा, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ये एक टर्म है और ये पूरी दूसरी टर्म है। क्या इन दो टर्म्स में यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक कुछ कॉमन है? सर ये दो है ना कॉमन, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। जब कॉमन है, कॉमन के साथ एक ही चीज किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। भाई जब इसको इधर से कॉमन लिया, क्या रह गया? कुछ भी नहीं, ऊपर वाले का नाम, उसका मतलब 1, फिर बीच में माइनस, इसको बाहर निकाला, रहेगा क्या? ये। लेकिन इसको रखना ब्रैकेट में ही, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस से साइन चेंज होती है, इसलिए अभी इसको रखेंगे ब्रैकेट में। अगर प्लस होता ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं। चलिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, बस हो गया, होने वाला है, खत्म, टाटा बाय बाय। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ध्यान से देखो, अगर मैं 1 ऐसे ही रखूंगा, इसको माइनस करेंगे, माइनस कोसेक ए तो माइनस ही, लेकिन ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तो ये कॉट ए बनेगा। तो पहले मैं इसी को लिखूंगा कॉट ए, उसके बाद 1 लिखूंगा प्लस 1, उसके बाद माइनस कोसेक। सर क्या कर रहे हो, इधर उधर उधर इधर, ये मैं इसे लिख रहा हूं क्योंकि नीचे ऐसे ही लिखा हुआ है ताकि ये कट जाए। देखो माइनस माइनस प्लस पहले लिख लिया, प्लस 1 है दूसरी प्लेस पे लिख लिया, माइनस कोसेक है तीसरी प्लेस पे लिख लिया। आप जरा नीचे नजर मारो, क्या ये भी इसी शेप में है ना? सर यस, बीच में इनके मल्टीप्लाई है तो पूरी टर्म ही कैंसिल होगी। क्या बचा? कोसेक ए प्लस कॉट ए। मेरे हिसाब से ये राइट हैंड साइड है। देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया पार्ट नंबर 5। अब जरा देखो पार्ट नंबर 6 की ओर। ओहो सर डर गए, क्यों डर गए? रूट आ गया। कोई बात नहीं, रूट से डरने की जरूरत नहीं है, इसी रूट को ले लो, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय
1 माइनस साइन ए। देखो बेटा, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करना, लेकिन रैशनलाइज रूट में रह के ही करना है, रूट से बाहर नहीं जाना है। रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करना है। तो मैंने कहा है जब दो टर्म्स होंगे तो साइन चेंज होगा। ये क्या है? 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए को ऊपर भी मल्टीपल करेंगे और नीचे भी। कुछ फर्क पड़ेगा? ये वापस से कैंसिल होगा, वापस से आपका जवाब। चलिए, अभी तक रूट जैसा का है वैसे ही। देखो, ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है, बीच में इंटू है। तो अगर ये ए रखेंगे, ये भी ए होगा, ए इंटू ए स्क्वायर होगा। तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसका रूट अलग दे दिया, अब नीचे वाले का अलग देंगे। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये माइनस है, ये प्लस है। सर नहीं गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो, इसका होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए। सर इसका स्क्वायर भी जी नहीं, इसका होल स्क्वायर नहीं है, इनका अलग अलग स्क्वायर है, बीच में साइन है, तो कभी कैंसिल नहीं होगा। फिर क्या करें? फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर निकलेगा? कॉस स्क्वायर ए के बराबर। इस पूरे के बदले ये अब लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, लेकिन इसका रूट है। सर क्या अब कैंसिल होगा? हाँ, अब कैंसिल होगा, क्योंकि अब कोई ना प्लस है ना माइनस है, एक ही टर्म है। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल। ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे है कॉस ए। ऊपर दो टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, तो अलग अलग डिवीजन होगा। 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है? सेक के बराबर। साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है? tan के बराबर। और ये आपका RHS। देखो, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। ये हो गया पार्ट नंबर 6। अब है पार्ट नंबर 7। देखो, पार्ट नंबर 7 क्या कहता है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। आ गया क्यूब। अभी तक 2-2 में खेल रहे हैं, अब 3-3 है, कोई बात नहीं, इसको भी 2 बना देंगे। 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस किसके बराबर दिखाना है? tan के बराबर। तो चलिए दिखाते हैं। जरा ऊपर दो टर्म्स है, दोनों में कुछ कॉमन है। सर लग रहा है यहाँ एक साइन है, यहाँ 3 साइन है, लग क्यों रहा है? निकालो ना एक साइन को बाहर। इसके पास पूरा ही बाहर निकला, क्या बचेगा? 1 माइनस, और ये 2 ऐसे ही। साइन कितने थे? 3, कितने बाहर निकाले? 1, कितने बचेंगे? 2, तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, कितने कॉस है? 3, कितने कॉस है? 1, कितने बाहर निकलेंगे? 1, क्योंकि सबसे लीस्ट वाला बाहर निकलता। इसके पास रहेगा 2, और कॉस कितने? 2, इसके पास कुछ भी नहीं, तो 1। बात समझ आई? ठीक है, चलो। साइन को कॉस से डिवाइड करने पे tan मिलता है, तो मिल गया, ये टर्म खत्म। अब यहां पर क्या है? 1 माइनस, ये क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे क्या बचेगा? ये वाली टर्म 2। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है? कॉस स्क्वायर। इसके बदले में यहाँ आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालें? कॉस स्क्वायर थीटा की। तो इसको उठा के उधर लेके जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए के बदले हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन ये 2 मल्टीपल है, तो इसलिए ब्रैकेट मैंने डाल दिया, और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। सॉरी,
इस कॉस स्क्वायर अभी है, चलिए फिर से। तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है, -1। अब जरा देखिए, टेन थीटा तो रखेंगे ऐसे ही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी रखेंगे ऐसे ही। इसको मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में -1। अब देखो बेटा, टेन थीटा तो ठीक है, ये जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी ठीक है। 2 में से 1 तो 1 बचेगा, और साथ में इसके 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये इसकी तरह है, क्या बीच में इंटू है तो कैंसल होगा। क्या आंसर आया, टेन थीटा, और वही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। देखो